एसआरएफ ने भी देखिए बढ़िया नतीजे पेश किए हैं, पिडिलाइट के नंबर्स ठीक आए हैं, कोई खराब नहीं है। तो फिर इनके अलावा दूसरे स्टॉक्स पर फोकस होना चाहिए जिनके नंबर्स अगले 3-4 ट्रेडिंग सेशंस में आने वाले हैं। तो मैं फोकस करूंगा आज केमिकल सेक्टर पर। एसआरएफ पर भी देखिए बात हुई थी, नतीजे बहुत ही शानदार आए हैं और ये पोर्टफोलियो वाला शेयर है। 5200 तक का मुझे लगता है कि इसमें टारगेट आता हुआ दिखेगा। तो अगर इंट्राडे की हम बात कर रहे हैं तो हो सकता है कि 4780 तक का टारगेट दिखे। केमिकल सेक्टर के ऊपर बुलिश था और टीबीजी जैसे स्टॉक्स भी देखिए अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे थे फेस्टिवल सीजन से पहले, और नतीजे अगले हफ्ते जो आने वाले हैं उससे पहले इसने भी अच्छा प्रदर्शन दिखाया। 10 फैक में तेजी हुई। सुमितोमो केमिकल्स में आपसे कह रहा था आज नतीजे इसके भी बहुत शानदार आएंगे और बहुत ही बढ़िया नंबर्स आए सेकंड हाफ में, भागा नंबर्स के बाद भी। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला, और मुकाबला हो रहा है नीरज और मेरे बीच। बताएंगे हम दोनों मिलकर 10 ऐसे शानदार आइडियाज जो इंट्राडे में बढ़िया कमाई कराकर आपको देने का दमखम रखते हैं। लेकिन यूएस के मार्केट्स में चौथे दिन तेजी होती हुई चौका लग गया, वहां पर भी जबरदस्त तेजी, बहुत ही गजब तेजी। और नैस्डैक में फिर से आप देखिए 300 पॉइंट की तेजी बनी हुई है। सही बात है। और लगातार इसलिए भी तेजी बन रही क्योंकि अब कोई भी जीते, चाहे ट्रम्प जीते या बाइडेन जीते, या बाइडेन बिल्कुल जीत के करीब पहुंच रहे हैं, लेकिन बाजार इस बात को लेकर के बहुत प्रसन्न है कि डेमोक्रेट्स का जो कब्जा है ना वो सीनेट में नहीं होगा। तो इसलिए पुरानी कुछ चीज़ वो बदल नहीं पाएंगे, नई और उनको देनी पड़ेगी। क्योंकि फेड की जो कल बैठक हुई उसमें कहा गया कि स्टिमुलस की ज़रूरत है और बाजार को पुश देने की, इकॉनमी को पुश देने की ज़रूरत है। तो बाइडेन साहब अगर जीत के आते तो उनके सामने चैलेंज कि वो टैक्स तो बढ़ा नहीं पाएंगे, लेकिन पैकेज देना पड़ेगा उनको एक। तो बाजार इस बात को लेकर रिजॉइस कर रहा हूँ, इसलिए लगातार रैली बनी हुई है। क्योंकि जो नए लोग जीत के आ रहे हैं उसमें से सीनेट पे रिपब्लिकन का कब्जा है फिलहाल, और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में आपके डेमोक्रेट्स हैं। तो इसलिए ये एक ऐसी स्थिति बन रही जहां पे बहुत कुछ आप रिवर्स नहीं कर पाएंगे जो ट्रंप ने किया था, इसलिए मार्केट में तेजी बनी हुई है। तो एक ही आंकड़ा देखिए डॉक्टर साहब, दिखाइए प्लीज। सोने में 1.5 महीने की तेजी के ऊपर देखिए इस समय कारोबार हो रहा है। 1.5 महीने के हाईज पर ये कारोबार कर रहा है। सोना क्या भागता हुआ नजर आ रहा है। सोने से जुड़ी हुई थीम भी मैंने अपनी टीम में शामिल की है। तो एक बहुत बड़ा राहत पैकेज आएगा। ये देखिए, ये सोना आपको दिख रहा है 52,000 के पार निकलता हुआ। 1257 रुपए तो कल ही देखिए बढ़ गया और आज फिर बढ़ेगा। एमसीएक्स में तेजी करने का मौका होंगे फिर आज सोने के चलते। मुझे लगता है कि ये ट्रेड भी छोड़ना नहीं चाहिए। सोने में जो रैली देखने को मिली है हमारे यहाँ भी और विदेशी बाजारों में भी, ये बहुत ही शानदार रैली देखने को मिली है। लेकिन देखिए ये हफ्ते का जो हमने थीम पकड़े वो सारे थीम सही होते हुए नजर आए। हम लोग कह रहे थे मल्टीप्लेक्स शेयर चलेंगे, उससे पहले हमने कहा केमिकल शेयर चलेंगे, उससे पहले का फर्टिलाइजर शेयर चलेंगे। ये सब में एक मूवमेंट देखने को मिला। कल डिफेंस स्टॉक्स में क्या गजब की रैली आखिरी सौदा में पकड़ी गई, पूरा का पूरा सेक्टर घूम गया। मुझे लगता है आज जो दिन है ना वो पीएसयूज का दिन हो सकता है। पीएसयू कंपनियों के नतीजे भी बहुत अच्छे आए। हम लोग बात कर रहे थे कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की बहुत दिनों से कहीं से, और देखिए क्या नतीजे उसने कल बाजार बंद होने के बाद पेश किए हैं। तो कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को चलिए छोड़ दीजिए क्योंकि आज गैप अप में ही देखिए ये पूरा अपना काम कर देगा। फिर बाकी के कंपनियां जिनके नतीजे आने वाले हैं आगे, उनके ऊपर नजर होनी चाहिए। ये देखिए, ये कॉनकॉर की तो बात हम 3 दिन से कर ही रहे हैं, तो ये तो देखिए कल भी बढ़ा है नंबर से पहले। लेकिन अब किसके नंबर्स आगे आने वाले हैं, मेरी रणनीति बिल्कुल साफ है। आज भी उसी सेक्टर्स के ऊपर फोकस कर रहा हूं, लेकिन जो झुकाव है वो पीएसयूज की तरफ ज्यादा है। तो मेरी स्थिति पोजीशन बिल्कुल क्लियर है कि जहां पे रिजल्ट आ चुके हैं और बहुत दमदार रिजल्ट आए हैं जिस पे जनरली लोगों को नजर नहीं होती है, मैं वही बताऊंगा। बहुत सारे स्टॉक ऐसे हैं जो बहुत ही बेहतरीन नतीजे दिए हैं। लेसर नोन कंपनीज होती हैं। किर्लोस्कर ब्रदर्स के नतीजे आप देखिए, टोटल इनकम में 39% की ग्रोथ के साथ ये 650 करोड़, और घाटे से मुनाफे में आई है। 25-26 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया है जो पहले 18 करोड़ के नुकसान में थी। तो इस तरीके के दमदार नतीजे कंपनी ने पेश किए। पूरी स्थिति बदल गई है यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। दूसरा स्टॉक भी इसी में बता देता हूँ, बिरला कॉर्प सीमेंट कंपनी है। तूफानी नंबर है इसके, नेट प्रॉफिट 150% बढ़ा है, 166 करोड़ हो गया है, और कुल आमदनी 35% बढ़ के 1700 करोड़ पहुँच गई है। सीमेंट कंपनियों ने लगातार बहुत आउट परफॉर्म किया है। सबके नतीजे एक्सपेक्टेड लाइन पे आ रहे थे कि बहुत अच्छे आएंगे, बहुत अच्छे आएंगे, लेकिन इसने कुछ ज़रूरत से ज़्यादा बेहतर नंबर दे दिया। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इसका बोला जाएगा, और ईपीएस में भी 1.5 गुना की बढ़ोतरी हुई है। तो बिरला कॉर्प पे भी नजर रखिएगा 750 के लक्ष्य के साथ। बहुत बढ़िया। तो नतीजे आने से पहले और नतीजे आने के बाद
कयामत से कयामत तक देखिए सारे स्टॉक्स आपको मिलते हुए नजर आएंगे यहाँ पर। मुझे लगता है आज क्योंकि पीएसयूज का दिन हो सकता है, इसीलिए फोकस करना चाहिए एमएसटीसी पर। सोमवार को इसके नतीजे आएंगे, ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन के ऊपर नजर होनी चाहिए, इसके भी नंबर्स देखिए सोमवार को आएंगे। एक बात तो पक्की है, देखिए पीएसयूज बड़े डिविडेंड्स भी देंगे, कुछ तो बायबैक कर रहे हैं, और बायबैक की खबरों पे देखिए कल ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में क्या रैली देखने को मिली है, पीसीएल में 10%, शानदार 10% को बड़े कम नहीं होता। तो आप सोचिए पीएसयूज में बायबैक की खबरें हैं, पीएसयूज में बड़े डिविडेंड्स की खबरें हैं, तो फिर ये वो सेक्टर है जिसके ऊपर नजर होनी चाहिए, और नंबर से पहले ये बड़ा मूव दे सकता है। इसलिए जोड़ी में 2 उतारे और दोनों के नतीजे सोमवार को आने वाले हैं। और आज है हफ्ते का आखिरी कारोबार दिन। अच्छा, इस बार पहली बार लग रहा है शनिवार को भी ट्रेडिंग होनी चाहिए, इतना बढ़िया मोमेंटम चल रहा है। जितने ज्यादा दिन मिलेंगे उतने हम ऑल टाइम हाई जल्दी टच कर पाएंगे, किस कर पाएंगे, ऐसा लग रहा है। मुझे लगता है आज नहीं तो नेक्स्ट वीक अर्ली हो जाएगा, दिवाली से पहले दिवाली होगी। यस। तो अगला स्टॉक है मेरी टीम का अदानी पावर, और ये भी बहुत ही थक गया था बेचारा, पिट गया था, बहुत नीचे चला गया था, लेकिन इसने बाउंस बैक किया है और नतीजे बहुत अच्छे दिए हैं। आमदनी में 64% की ग्रोथ दिखाई है, 8792 करोड़ का रेवेन्यू इन्होंने दिखाया है। मुनाफा इनका 4.5 गुना हो गया है, जो पहले एकदम 682 करोड़ का नुकसान था, अभी 2200 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने दिखाया है। तो नंबर बहुत अच्छे हैं, और इस स्टॉक की इतनी पिटाई हुई है ऑलरेडी। पावर स्टॉक्स नहीं चले थे, बहुत मुश्किल से कोई चला था, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान बहुत ज़्यादा पावर कंजम्पशन गिर गया था। अब खबरें आ रही, कल ही खबर आई थी 13% कंजम्पशन बढ़ा है, तो पावर कंपनियों के लिए थोड़ी बेटर पोजीशन हुई है। नतीजे इस बात को दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे खरीदारी करके चलिए। और चंबल फर्टिलाइजर के भी नतीजे देखिए आप, सबके बढ़िया आने थे। आमदनी 24% देख लीजिए, और मुनाफा 46%। क्या रहा है, तो ये सिर्फ क्वार्टर नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, वाईओवाई भी आप देखिएगा, नंबर वहाँ पे भी बहुत बढ़िया है। तो सब प्री कोविड लेवल को पार करके खड़े हुए हैं, तो इसलिए इसमें खरीदारी बनती है। चलो गांव की ओर, याद है ना, चलो गांव की ओर, इसके ऊपर फोकस करिए। सारे फर्टिलाइजर शेयर इस बार फर्टिलाइजर सेक्टर ने चक्के छक्के लगाए हैं। अच्छा, ये आगे लगाएंगे, ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि आके यहाँ पर रुकने वाले, इनके नतीजे और सुधरते हुए आपको नजर आएंगे। अच्छा, एमसीएक्स पर रखिएगा नजर, 1.5 महीने के हाईस पर सोना देखिए पहुंच चुका है, और बाइडेन साहब अब जीत के बिल्कुल करीब हैं, और बाइडेन साहब जीतेंगे तो होप है एक बहुत बड़ा स्टिमुलस पैकेज आएगा। स्टिमुलस पैकेज आएगा तो डॉलर घटेगा, और डॉलर वैसे भी देखिए 2 वीक के लो पर चल रहा है इस समय, इसी होप के चलते, जो पिछले कई दिनों से हम लोग कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ा स्टिमुलस पैकेज आएगा। जीत किसी की भी हो, स्टिमुलस पैकेज तो पक्का है। और अब देखिए जीत की भी क्लैरिटी हो रही है, स्टिमुलस पैकेज की क्लैरिटी और होती हुई आपको नजर आएगी। तो आपका फोकस होना चाहिए सोने के ऊपर, और अगर आपके पास सोना है तो आप बहुत खुश होंगे, और अगर आपके पास नहीं है तो ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो एमसीएक्स करिए, क्योंकि देखिए सोना जो है लोग ज़्यादातर एमसीएक्स पर ट्रेड करेंगे, और एमसीएक्स के वॉल्यूम्स बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो मुझे लगता है ये वो स्टॉक है जो फोकस में रहने वाला है, बढ़िया प्रदर्शन दिखाएगा ये शेयर, इसके ऊपर नजर होनी चाहिए। तो एमसीएक्स को भी मैंने अपनी टीम में शामिल कर दिया। हो चुके मेरे 3 खिलाड़ी। आपके 3 ही हुए अभी तक? बिल्कुल, मैं आराम से बता रहा हूँ। अब मेरा 5वां खिलाड़ी मिंडा कॉर्प, ऑटो एंड सैलरी कंपनी है, और इसने भी अच्छे नतीजे पेश किए। देखिए ऑटो एंड सैलरी में रिवाइवल की हम लोग लगातार बात कर ही रहे थे, तो ऑटो में आई तो उसका इम्पैक्ट एंड सैलरीज में आना चाहिए। 2.5 गुना करीब इनकी रेवेन्यू बढ़ गई है, 663 करोड़ आई है 186 करोड़ से बढ़ के, और प्रॉफिट भी इनका करीब 200% बढ़ के 35 करोड़ के नुकसान से 26 करोड़ के प्रॉफिट में आ गई कंपनी। तो ये सारी कंपनियां जिन्होंने अपने Q1 में लॉस दिखाया था या दिक्कत में थी, सब पलट के एकदम प्रॉफिटेबल और प्री कोविड लेवल से ऊपर जाके खड़ी हो गई, तो इस पर खरीदारी करनी चाहिए। 5 मेरे हो गए, अब आप बताएं। अब इतनी सारी बाइकें बिकी हैं, इतनी सारी गाड़ियां बिकी हैं, तो मिंडा कॉप तो देखिए चलना ही था। ऑटो एंड सैलरी तो पहले पार्ट्स बनेंगे, उसके बाद गाड़ियां बनेंगी और बिकेंगी, बढ़िया स्टॉक है। अच्छा, फोकस करिएगा इंद्रप्रस्थ मेडिकल और शेल्बी पर, ये 2 एक और जोड़ी वाले स्टॉक्स मैंने अपनी टीम में आज शामिल किए हैं। डॉक्टर लाल पैथ लैब के दरअसल आज नंबर्स आने वाले हैं। अच्छा, नॉर्थ में बड़ी दिक्कत हो रही है, ये डेंगू वेंगू बहुत फैलता हुआ नजर आ रहा है। ये वाला जो सीजन होता है ना, डेंगू का ही होता है। हाँ, तो कई लोगों से बात हुई दिल्ली वगैरह में और नॉर्थ में, तो ये एक समस्या सामने निकल कर आ रही है। देखिए वैसे भी हॉस्पिटल स्टॉक्स बढ़िया हैं, अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। आप अपोलो हॉस्पिटल देखिए अक्टूबर में क्या ज़बरदस्त रैली देखने को मिली है। अच्छा, पेंटअप डिमांड यहाँ पर भी देखने को मिलेगी, जो भी ऑपरेशंस वगैरह नहीं हो पाए थे कोविड के समय में, अभी देखिए अनलॉक तो हो चुके हैं अब हम, और अब देखिए यहाँ पर जो है वो कामकाज होता हुआ नजर आएगा, जो सर्जरीज लोगों ने पोस्टपोन की थी। अच्छा, डॉक्टर लाल पैथ लैब के नंबर्स अच्छे आने की उम्मीद तो है ही है, आपको पता ही है ये वो डायग्नोस्टिक कंपनियां हैं जिन्होंने कोविड की जांच खूब करी है, कईयों ने तो बड़े बदमाशी भी करी है।
जबरदस्ती पॉजिटिव दिखा दिया और पूरे संगत में देखिए लोगों ने कोविड टेस्ट करा लिए। तो कोविड टेस्ट देखिए हो रहा है। अच्छा, जिसको भी बाहर जाना है, घूमना है, फ्लाइट पकड़नी है, उसको तो बेचारे को कराना ही कराना है, चढ़ने से पहले, उतरने के बाद। तो ये सेक्टर तो देखिए बढ़िया है, अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा। मुझे लगता है इसके चलते फिर हॉस्पिटल स्टॉक्स में भी एक रब ऑफ इफेक्ट देखने को मिल सकता है, इसलिए इन दोनों को भी मैंने आज अपनी टीम में शामिल कर दिया। 101 का टारगेट शेल्बी में, इंद्रप्रस्थ मेडिकल में 55 रुपए तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। चलिए अब जानते हैं आज का मिस्टर डिपेंडेबल खिलाड़ी कौन सा है। डिपेंडेबल में उन्होंने आदित्य बिरला कैपिटल लिया है और इसमें भी नतीजों के आधार पर इसको चुना है। इसमें भी देखिए आप रेवेन्यूज़ में भी इनके अच्छी ग्रोथ देखने को मिली 13-14% की, और प्रॉफिट इनके 33% बढ़े हैं। तो आप ये नतीजे अगर आप देखेंगे तो बेटर यहाँ पे आते हुए दिखेंगे। तो हमें लगता है कि इसमें खरीदारी करनी चाहिए। तमाम वो स्टॉक्स जो अच्छे नतीजे पेश कर रहे हैं और मिड कैप में है, उसमें फोकस है, तो इसमें भी 80 के लक्ष्य के साथ खरीदारी कर सकते हैं। ऑलराइट, और मेरा जो मिस्टर डिपेंडेबल है वो है टिन प्लेट, और यहां पर भी रैली देखने को मिलेगी। मेटल्स में देखिए क्या जोरदार रैली कल के सत्र में देखने को मिली। जनरली जब मेटल्स भागते हैं तो ये स्टॉक्स भी भागते हैं। कल बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेस मॉर्गन स्टैनले वगैरह कह रहे थे कि मेटल की कीमतें यहां से और बढ़ती हुई नजर आएंगी। नवंबर के महीने में भी देखिए मेटल्स भागेंगे। तो ये वो स्टॉक है जो जनरली मेटल्स की रैली में पार्टिसिपेट कर देता है। 135 के टारगेट्स तो बहुत आराम से हासिल हो जाएंगे, उसके ऊपर भी फिर ये जाएगा। इसके ऊपर नजर होगी। ब्रेक के बाद कुछ और मेटल स्टॉक्स आपको बताऊंगा। ये सेक्टर कल से देखिए अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा था। डायरेक्टर साहब जाते जाते एक बार टाटा स्टील, हिंडाल्को, JSPL, ये सारे बड़े वाले मेटल्स दिखाइए। इन सब में शानदार रैली कल के दिन देखने को मिली। मेटल इंडेक्स कल सबसे बढ़िया प्रदर्शन दिखाने वाला इंडेक्स था। आखिरी सौदा में बता भी रहे थे 2% से ज्यादा की रैली वहां पर देखने को मिली थी। तो मुझे डॉक्टर साहब, हाँ दिखा दिया, देखिए डॉक्टर साहब ने 3 महीने का क्यों, डॉक्टर साहब कल का दिखाइए, कल के दिखाने से काम हो जाएगा, आराम से समझ में आएगा। कल की बात हो रही है क्योंकि देखिए कल ये भी 3 महीने का दिखा दिए। कल का ही दिखाइए प्लीज, मेटल इंडेक्स भी दिखाइए कल का, और हिंडाल्को, नाल्को, JSPL, टाटा स्टील, ये देखिए दिखा दिया डॉक्टर साहब ने। डेज हाई पर जाकर समाप्ति हुई है इस पूरे के पूरे सूचकांक की। तो आज ये सेक्टर भी खुलने के साथ रडार पर रहने वाला है। ब्रेक के बाद 2 और मेटल स्टॉक्स बताएंगे, फ्रीट और पिंच हिटर बताएंगे, और आगे फिर पावर प्लेज भी आएंगे। तो 6 शेयर हम दोनों बता चुके हैं, 4 शेयर बताएंगे ब्रेक के बाद।